मित्रों, जय गोपीनाथ। कैसे हैं आप सब? गोपीनाथ संस्था आपकी अपनी YouTube चैनल में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अपने ज्योतिष विज्ञान के इस एपिसोड में जून 2021 के महीने का मिथुन राशि के जातकों का मासिक राशि भविष्यफल, और उसमें हम जानेंगे कि उनका पारिवारिक जीवन, व्यावसायिक जीवन, आर्थिक जीवन कैसा रहेगा और साथ ही साथ उनके कैरियर और स्वास्थ्य में कैसे बदलाव आएंगे। पर उसके लिए हम सर्वप्रथम आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनके जून के माह में, यानी कि मिथुन राशि वालों के जून के माह के गोचर के ग्रह कैसे रहेंगे। बुध और शुक्र 22 जून तक आपके लगन भाव में रहने वाले हैं। 23 जून को शुक्रदेव द्वितीय भाव में प्रवेश करेंगे। मंगल भी मिथुन राशि वालों के द्वितीय भाव में विराजमान है, अर्थात शुक्र मंगल की युति बन रही है। बुध 3 जून को वक्री चाल चलकर द्वादश भाव में गोचर करेंगे। केतु आपके छठे भाव में रहने वाले हैं। शनिदेव भी आपके अष्टम भाव में, यानी कि निम्न कोटि के नीच भाव में, और गुरुदेव बृहस्पति आपके नवम भाव यानी भाग्य भाव में विराजमान रहने वाले हैं। मिथुन राशि वालों, राहु आपके द्वादश भाव में है और सूर्यदेव भी राहु के साथ ग्रहण योग बनाते हुए द्वादश भाव में 14 जून तक रहेंगे और 15 जून को सूर्यदेव आपके लगन भाव में प्रवेश कर जाएंगे। किंतु एक खास बात है जो आपको ध्यान रखनी है, बुध, शनि और बृहस्पति गुरु, ये 3 ग्रह इस माह मिथुन राशि वालों के वक्री चाल चल रहे हैं। आइए देखते हैं कार्य क्षेत्र उनका कैसा रहेगा। ग्रहों की दशा देखते हुए ये कहा जा सकता है कि मिथुन राशि वालों के लिए जून का महीना कैरियर की दृष्टि से अच्छा फल देने वाला रहेगा, किंतु कुछ जगहों पर विटंबनाएं आएंगी। कहां आएंगी हम आगे देखते हैं, क्योंकि दशम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति नवम भाव में यानी भाग्य भाव में विराजमान है, जो कि व्यवसाय स्वरोजगार के लिए अच्छे समय के संकेत दे रहे हैं। आपके कारोबार का विस्तार हो सकता है। इसी सिलसिले में आपको कई लोगों से मिलने जुलने का, मुलाकात लेने का और यात्राओं का भी योग बन सकता है और इससे कारोबार में विस्तार हो सकता है। साथ साथ कुछ नया काम भी आप शुरू कर सकते हैं और काम में अच्छी सफलता भी आप प्राप्त कर सकते हैं। किंतु यात्राएं और विस्तार के समय मुलाकातों में थोड़ी सावधानियां बरतनी होगी, क्योंकि बृहस्पति की जो स्थिति है वो भाग्य भाव यानी नवम भाव में है और वो है दशम भाव के कारक। अब गुरुदेव बृहस्पति भाग्य भाव में बैठे हैं। ज्योतिष के नियमानुसार कारको भावनाशाय, बृहस्पति जहां बैठते हैं वहां का फल ना देकर के जहां पर दृष्टि करते वहां का फल देते हैं। तो उनकी दृष्टि तृतीय भाव पर पूर्ण पड़ रही है और पंचम और नवम दृष्टि, साथ ही साथ उनकी नवम दृष्टि चतुर्थ स्थान पर यानी सुख में भी वृद्धि, पंचम भाव में यानी कि व्यापार में, मित्रों में वृद्धि तो देंगे ही देंगे, किंतु भाग्य में कहीं कहीं हाथ में आई हुई चीज चली जाए ऐसा हो सकता है। साथ ही साथ खर्चे बहुत करवाएंगे और कहीं नुकसान भी दे सकते हैं, क्योंकि ग्रहण योग द्वादश भाव में बन रहा है सूर्य राहु का। साथ ही साथ बुध, शनि और गुरुदेव वक्री चल रहे हैं। वक्री चाल चलते हुए वो वक्र फल भी प्रदान कर सकते हैं। तो बृहस्पति गुरुदेव की स्थिति को देखते हुए नौकरीशुदा लोगों की अगर हम बात करें तो संकेत दे रहे हैं कि नौकरी में स्थानांतरण यानी पोजीशन चेंज हो सकती है, स्थान परिवर्तन हो सकता है। आपके उच्च अधिकारी आपसे इससे खुश भी हो सकते हैं। इसको हम प्रमोशन भी कह सकते हैं, डिमोशन के चांसेस अभी नहीं है। काम के सिलसिले में जो यात्राएं हो सकती हैं उसको थोड़ा सा संभल कर करें। 2 जून को मंगल जब दूसरे भाव में पहुंचकर 9वें भाव पर दृष्टि डालेंगे, इससे आमदनी में भी वृद्धि होने के संकेत प्राप्त हो रहे हैं। तो मित्रों, ये तो था हमारा कैरियर, नौकरी और व्यवसाय का विषय। अब देखते हैं इससे हमारे आर्थिक जीवन पर कितना प्रभाव और क्या प्रभाव पड़ सकता है। आर्थिक दृष्टि से मिथुन राशि वालों को यह मध्यम रहेगा, क्योंकि 12वें भाव में सूर्य राहु का ग्रहण योग और ये संयोग जो है वो अधिकतर फिजूल खर्चे बढ़ा देगा। साथ ही साथ
स्वयं पर आप खर्चा अधिक करेंगे, यानी कि अपनी पसंद की कोई चीज खरीदना, मौज शौक में पैसे डाल देना, और फिर बाद में पैसे इकट्ठे ना होने से हम अपने आगे के माह के बजट को सोच करके, घरेलू बजट की बात कर रहा हूं, उसको सोच करके हम फिर चिंतित हो जाना, क्योंकि राहु चिंता प्रदान करता है। और बेकार के खर्चे, मौज शौक में, यानी जहां जरूरत नहीं थी, जहां 5 पैसे की जरूरत थी, वहां आपने 50 पैसे कर दिया। ये आपको थोड़े से आगे जाकर के हाथ को और कमजोर कर सकता है या आपको संकट में डाल सकता है। 2 जून को मंगल के दूसरे भाव में जाने के बाद, यानी मंगल देव जब द्वितीय भाव धन भाव में जाएंगे, तब आपकी आमदनी में वृद्धि और आप कुछ बचत कर सकेंगे और ऐसा लगेगा आपको। किंतु आपका पैसा कहीं इन्वेस्ट अगर कर रहे हैं आप, तो उसके लिए यह समय अच्छा है, यानी बचत में इन्वेस्ट ही आपको कहा जा रहा है। निवेश आगे चलकर आप करेंगे जो फायदा देगा। तो 2 जून के बाद आप निवेश करें, इन्वेस्ट करें, खर्चों पर कंट्रोल करें, क्योंकि खर्चे और निवेश भी सोच समझ कर करें, क्योंकि मंगल देव द्वितीय भाव में रहे हैं और साथ ही साथ गुरुदेव नवम भाव से पराक्रम भाव पर दृष्टि कर रहे और वक्री चाल चल रहे, नुकसान की आशंका दिख रही। तो परिवार में इसका प्रभाव पड़ेगा। तो पारिवारिक जीवन की अगर बात करें तो पारिवारिक जीवन मुश्किलों से भरा रहेगा, क्योंकि कुटुंब में किसी बात को लेकर वाद विवाद होने की आशंका, उसका जैसा कि मैंने पहले कहा, मंगल देव दूसरे स्थान में, धन के लिए भले ही अच्छे हैं पर परिवार के लिए, क्योंकि आपकी वाणी को बिगाड़ देंगे, और वाणी बिगड़ जाने से वाद विवाद की आशंका है, क्योंकि मंगल देव थोड़े उग्र हैं, अर्थात, और द्वितीय भाव से धन भाव ही नहीं है, वो वाणी का भी भाव है। तो हमारी वाणी बिगड़ सकती है, और हम न बोलने के शब्द बोल के, कहते हैं ना कि बाण अगर किसी को मार दिया जाए तो बाण निकाला जा सकता है और घाव भरा जा सकता है, पर अगर किसी को शब्द मार दिया, वो शब्द आदमी को अंत तक याद रहते हैं और उसके घाव भरने मुश्किल होते हैं। इससे घर में क्लेश जैसा वातावरण रह सकता है और आपसी सामंजस्य जो अब तक था वो बिगड़ सकता है। साथ ही साथ आपसी मनमुटाव के कारण घर का माहौल इतना खराब हो सकता है कि एक दूसरे के प्रति वैमनस्य का भाव आ जाता है। हालांकि चतुर्थ भाव के स्वामी बुधदेव परिवार के लोगों का सहयोग और मिलने की संभावना 3 जून के बाद, क्योंकि बुध का द्वादश भाव में चले जाना और बुध का वक्री फल प्रदान करना, अर्थात 3 जून के बाद थोड़ी थोड़ी ठीक ठाक असर हो सकती है। आपको घर से दूर रहना पड़ सकता है। और अगर मुझे पूछे तो यानी कि हमारी ये एडवाइस है पर्सनल मिथुन राशि वालों को कि आप घर से थोड़ा दूर ही रहें, ताकि आपके ग्रहों की अपने आप शांति होने से घर के क्लेश मिट जाए और आपके व्यवसाय और धन में आपको लाभ हो। साथ ही साथ भाई बहनों से संबंध पर भी असर पड़ सकता है और इसके लिए भाई बहनों के निमित्त खर्चे हो सकते हैं, उनकी वजह से खर्चे हो सकते हैं, तो करिए, पर उन खर्चों पर भी थोड़ा सा कंट्रोल करें। जो विवाहित जातक हैं उनके लिए यह समय अच्छा है, आपसी सामंजस्य बना रहेगा, पति पत्नी में क्लेश कम होगा, क्योंकि शनि महाराज भी वक्री फल दे रहे हैं। हाँ, हल्की तनातनी और हो सकती है, पर हल्की तनातनी बात बिगड़ने तक न ले जाए, उसका ध्यान रखें, क्योंकि मंगल देव दूसरे भाव में आपकी वाणी को बिगाड़ सकते हैं। जीवन साथी के माध्यम से आपको लाभ होने की संभावना, किसी अच्छे स्थान की यात्रा की योजना बन रही है और जीवन साथी के स्वास्थ्य से जुड़ी जो दिक्कतें हैं उसमें थोड़ा इजाफा हो सकता है, इसलिए उनके साथ थोड़ा सा समय बिताएं। जो लव बर्ड्स हैं उनके दृष्टिकोण से अगर इस महीने की बात करें तो लव बर्ड्स के लिए भी यह महीना अच्छा रहने वाला है। प्रियतम के साथ अच्छे संबंध और मन में विशेष ललक रहेगी, लेकिन ग्रहों की दशा थोड़ी जटिल है तो संबंधों में तनाव की स्थिति भी आ सकती है और वाद विवाद की स्थिति भी बन रही है। इसीलिए लव बर्ड्स के लिए भी मैं अवश्य कहूंगा कि वाद विवाद होने की स्थिति दिखे तो आप थोड़ा सा अपने आप को संभालें, साथ ही साथ एक दूसरे को समय दें। स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर मिथुन राशि के जातकों की चर्चा करें तो जून के महीने में ठीक नहीं रहेगा। यानी जून का महीना मिथुन राशि वालों के 6ठे भाव में केतु जो विराजमान है और
शत्रु और ऋण और रोग ये वृद्धि कर देंगे। शनि विराजमान है 8वें भाव में, जो आयु को खतरा और दुर्घटना इत्यादि यानी एक्सीडेंट होना, लगना, चोट लगना, आंखों में नुकसान होना। द्वादश भाव के राहु भी और सूर्य की साथ में उपस्थिति खर्चों और नुकसान की आशंकाएं बता रहे हैं। और ग्रहों की यह स्थिति के कारण अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य की दृष्टि से जून का माह मिथुन राशि वालों के लिए जरा भी ठीक नहीं है, और इसीलिए उनको हर एक तरीके से ध्यान रखने की आवश्यकता है। खास करके आपको बुध शांति और शनिदेव के निवारण के उपाय करने चाहिए, जिससे आपका स्वास्थ्य, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, तो अगर आपका स्वास्थ्य ही ठीक नहीं है तो कितने ही पैसे आपने कमा लिए, कितना ही बिजनेस अच्छा कर लिया, उससे क्या फायदा होगा। तो आपको उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। शनि के उपाय करें और बुध के उपाय करें, और स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने के लिए भगवान शनिदेव जिनकी कृपा को चाहते हैं, ऐसे दो ईश्वर है, क्योंकि शनिदेव के गुरु महादेव जी हैं और शनिदेव जिनकी तपस्या करते हैं वो भगवान कृष्ण हैं। तो इन दोनों ही ईश्वरों की, दोनों ही भगवान की आराधना आप करें, या तो आपके जो इष्टदेव हैं उनका बल आप बढ़ाएं। शनिदेव हनुमान जी की भी बहुत सुनते हैं, क्योंकि हनुमान जी ने शनिदेव की रक्षा की थी और रावण के चुंगल से उनको बचाया था, ऐसी हमारी वाल्मीकि रामायण की कथा बताती है। अतः आप हनुमान जी को भी प्रसन्न कर सकते हैं। पर शनिदेव कृष्ण भक्ता न बाधते, ऐसा शास्त्र वचन है कि कृष्ण भक्तों को कभी बाधा नहीं पहुंचाते, इसलिए कृष्ण भक्ति करने से शनिदेव की निवृत्ति होगी। क्योंकि शनिदेव भी सूर्यपुत्र हैं और सूर्य की पुत्री श्री यमुना यमराज की भी बहन है और शनिदेव की बहन है। अतः अगर आप यमुना जी के, अगर आप वैष्णव हैं तो यमुना जी की आराधना करें, यमुनाष्टक के पाठ करें, इससे भी आपका काम सरल हो सकता है। साथ ही साथ 3 जून को बुध भी द्वादश भाव में जो चले जाएंगे और वहां पहले से सूर्य और राहु विराजमान है, जिसके कारण आपका स्वास्थ्य नकारात्मक और होता जाएगा। इसीलिए त्वचा संबंधी, नेत्र संबंधी, रक्त विकार संबंधी और मानसिक आपका स्वास्थ्य, इतनी जगहों पर आपको तकलीफें हो सकती है स्वास्थ्य संबंधी। तो नेत्र संबंधी विकारों को दूर करने के लिए आंखों का खास ख्याल रखें, बाहर न निकलें, और जाएं तो आंखों की सुरक्षा करके निकलें। सूर्यदेव की आराधना, आदित्य हृदय स्तोत्र या चक्षुषोपनिषद का पाठ करें, इससे आपकी आंखों की स्वास्थ्य की सुरक्षा हो सकती है। साथ ही साथ त्वचा संबंधी जो रोग हैं, जिसके लिए आपको बुधवार के दिन खुद जाकर के कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो बुधवार के दिन आपको किसी गौशाला में हरी घास खास पहुंचानी चाहिए और अपने हाथ से हरी घास गाय को खिलानी चाहिए। या तो मूंग की जो छिलके वाली दाल है उसको भिगो के रखें रात्रि को मंगलवार को, और बुधवार के दिन अपने हाथ से गुड़ मिला करके मूंग की छिलके वाली दाल गाय को खिलाएं। साथ ही साथ आपको राहु के उपाय में यह उपाय बताया जाता है कि आपको जल के अंदर सरसों के तेल की बूंदे बहानी है और छोटी छोटी गेहूं के आटे की गोलियां करके, आप अगर नदी के किनारे रहते हैं तो उसमें बहाएं, ताकि मछली और जल में रहने वाले जीव उसका भक्षण कर सके। इससे भी आपके बहुत सारे स्वास्थ्य के जो नुकसान देने वाले ग्रह हैं उनका लाभ हो सकता है। तो मित्रों, ये था मिथुन राशि के जातकों का जून माह का मासिक राशि भविष्य फल। फिर भी मेरी ये पर्सनल एडवाइस है कि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण पहले करवाएं, ताकि कहीं आपके ग्रह आपको और अच्छा संकेत दे रहे हों और हो सकता है कि और बुरा संकेत दे रहे हो, तो उसकी जानकारी आप प्राप्त कर सकें। मित्रों, और अगर आपको हमारी अपॉइंटमेंट लेनी है, हमसे अगर आपकी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवाना है, तो नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबरों पर आप व्हाट्सएप करें, कॉल न करें, और व्हाट्सएप में दिए हुए इंस्ट्रक्शन को प्रॉपर फॉलोअप करके आप हमें अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा के आप हमसे अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण भी करवा सकते हैं। बाकी आपके सामान्य कोई भी विषय की विचारणा आप चाहते हैं तो आपके ग्रहों की
आप इस कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि हमें आपका ग्रहों का विश्लेषण या आपकी कोई समस्या पता चले, या आप किसी और विषय पर चर्चा करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें। साथ ही साथ अगला वीडियो आने तक इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मुझे आज्ञा दें। जय गोपीनाथ।